वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू ग्राफ्स। ये मेरी ग्राफ्स की प्लेलिस्ट जो है ये उसी का पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था एंड नाउ हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे। टुडे वी गोना बी इंट्रोड्यूस्ड विथ स्टैंडर्ड ग्राफ्स जो आप सबको पता होनी चाहिए कैट जर्नी के लिए। ऑफ कोर्स जेई प्रेप वगैरह जिन्होंने करी है उनको बहुत इन डेप्थ ग्राफ्स और बहुत हाई लेवल ग्राफ्स भी सिखाएं, इवन 3D ग्राफ्स भी सिखाएं। वो सब हमारे स्कोप से बाहर है, इनफैक्ट उसका कोई यूज़ भी नहीं है, पता नहीं क्यों सिखाते हैं। जो कैट के लिए इम्पोर्टेंट है आज अपन वो सीखेंगे। नाउ ठीक है, तो लेट्स बिफोर स्टार्टिंग एक थोड़ी अनकंफर्टेबल सी चीज़ आपसे पूछता हूँ। होमवर्क तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? लास्ट वीडियो वाला नहीं करा तो भाई एक बार देख लो, उसका लास्ट के पार्ट में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो कर लो। एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये हैं अपने सॉल्यूशंस। आपके ऐसे ही कुछ मैच करने चाहिए। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हैं इनमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी और अंडरस्टैंडिंग अपन एक एक करके आगे वीडियोस में समझेंगे, ठीक है? सो दीज आर द सॉल्यूशंस। सो गाइज आज के फर्स्ट ग्राफ से चालू करते हैं, विच इज x इक्वल्स टू a। ऑलरेडी मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं, a इज जस्ट अ कांस्टेंट। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो पे भी बात करेंगे क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। बट विजुअली कैसा दिखता है ना ग्राफ, हमें उससे मतलब, लाइक हमें विजुअल इमेजरी क्या आ रही है, इट्स गोना बी द सेम, डजंट मैटर कि ए की वैल्यू क्या है। तो द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये अपनी एक्स है, ये वाई एक्सिस है। से ए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ इस वाले केस में पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ ए यूनिट इधर आ जाओ और बिल्कुल वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बना दो। यहाँ में ये दिखता है कि वाई तो है ही नहीं इस रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन में x और y रिलेटेड ही नहीं है। y की कुछ भी वैल्यू हो, x हमेशा a ही है, ठीक है? सो दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्राफ, यू शुड नो। लेट्स मूव ऑन। सो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है गाइस y इक्वल्स टू x, राइट? x और y में रिलेशन गिवन है और हर बार इन दोनों की वैल्यू सेम है। लाइक x की कुछ भी डालो y की भी वही वैल्यू आने वाली है, y की कुछ भी डालो x की भी वही आने वाली है। इफ यू ड्रॉ लाइक पॉइंट्स मार्क करके कैसे भी, बट आपको ये याद होना चाहिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स, ओरिजिन से पास करने वाली। और ये एकदम 50-50 काटती है पूरे इसको। 50-50 का मतलब कि बिल्कुल बराबर, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, एकदम सेंटर से काट देती है इसको, ठीक है? ये डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड जस्ट रिमेंबर द ग्राफ, राइट? नेक्स्ट, so our next graph is y equals minus x. y equals to x का ग्राफ ऐसा था, है ना? y equals to minus x में बस ग्राफ ऐसे फ्लिप हो जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा ये ग्राफ। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल जैसे पहले था ना अपना y equal to x का ग्राफ ऐसे था। इसका मान लो मिरर इमेज हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ। एंड आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे ना इसमें से, कोई एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया आपने, है ना? तो ये कुछ ऐसा मान लो, ये 2 यूनिट्स ऊपर है, ये 1 और 2, ये 2 यूनिट्स ऊपर है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 आ जाएगा और ये x कोऑर्डिनेट -2, तो ये -2,2 पॉइंट हो जाएगा ये, है ना? x में हम 2 नेगेटिव पीछे हैं। अब इसको डेस्मोस में भी देखते हैं इन दोनों ग्राफ्स को, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x को, ठीक है? तो लेट्स गो। ओके, y इक्वल्स x, राइट? जो अपन ने सीखा वही है। एंड इसके पॉइंट्स देखो, आप इसके पॉइंट्स को ट्रेस करोगे, ये मेरे को ना आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर होल्ड करके जस्ट ड्रैग इट आउट। x और y की वैल्यू हमेशा सेम है, यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ, राइट? दूसरा बनाते हैं अपना y इक्वल्स -x। ये ग्रीन वाला ग्राफ इज y इक्वल्स -x। एंड एग्जैक्टली जो मैंने कहा था कि आप कोई भी पॉइंट ले लो इस पूरे ग्राफ पे, x की कोई वैल्यू है, y की वैल्यू बस उसका साइन चेंज करके होगी, एंड वाइस वर्सा, राइट? सो देयर यू गो, लेट्स मूव ऑन। सो नेक्स्ट ग्राफ जो आपकी रेपेटुआर में होना चाहिए
दैट इज y equals mod x, राइट. सो ऑफ कोर्स मॉड एक इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है एंड इसको अपन बहुत डीप डाइव करेंगे आने वाले वीडियोस में, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि इसका ग्राफ दिखता कैसे है. आई एम होपिंग आपको मॉड तो पता है क्या है. लाइक कुछ भी वैल्यू डालो इसमें बाहर पॉजिटिव वैल्यू फेंकेगा. अब -2 आप जैसे x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 1 ही आएगा, पॉजिटिव है. x की वैल्यू से -2 डालोगे तो ये प्लस कर देगा उसको, हर चीज़ को प्लस कर देगा और ये 2 आ जाएगा. तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग. जब x हमारा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ एकदम y इक्वल्स टू x के जैसा बनेगा क्योंकि x पॉजिटिव है. लेकिन जब x नेगेटिव है तो ये हमारा ग्राफ y इक्वल्स टू -x की तरह बनेगा, सिर्फ x नेगेटिव वाले पार्ट पे. अल्टीमेटली यू गेट अ वी शेप्ड कर्व एंड ये बड़ा फेमस इन्फेमस है सा कर्व है. यू शुड नो दिस, बिल्कुल आपकी टिप्स पे. सो द नेक्स्ट ग्राफ इज, गैस करो, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x, बस माइनस साइन लगा दिया. y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बना था. -x में बस सारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएंगी, कुछ भी कर ले सब नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, एकदम मिरर इमेज बन जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ. यू शुड नो दिस, ठीक है. अब इसको एक बार फटफट डेस्मोस पे भी देख लेते हैं एंड जैसे कि ना आत्मा को शांति मिल जाए कि जो कर रहे हैं वो सही है. ओके, सो y इक्वल्स मॉड x. देख लो गाइस, कुछ भी कर लो, x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से पॉजिटिव आ रही है. अब पॉजिटिव साइड पे देख रहे हो आप तब तो कोई इशू है ही नहीं, बट अब जैसे ही x की नेगेटिव साइड में दे जा रहे हो, यू इंस्टेंटली नोटिस कि x की नेगेटिव वैल्यूज पे पॉजिटिव होके आ रहा है बाहर. अब जब मैं बोल रहा हूँ ना x की नेगेटिव वैल्यूज, ये x एक्सिस की लाइन है, इस x एक्सिस की लाइन पे ही तो आप पीछे जा रहे हो, है ना. विच मीन्स आप x की नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो. लाइक मैं थोड़ा मे बी फ्लो में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ग्राफ से. अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो कमेंट्स में बताना. बट एनीवेज नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं जो अभी अपन ने बताया था, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x, राइट. अब ये देख लो, ये ब्लैक कलर का ग्राफ बन रहा है जो अपन ने एग्जैक्ट बनाया था वही है. यू गाइस कैन टाइप इट इन एंड चेक इट आउट. सायोनारा. नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, चलो. सो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है गाइस, दैट इज जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था होमवर्क में, एक्चुअली मेरे सॉल्व एग्जाम्पल में, आई गेस, y इक्वल्स टू x स्क्वायर. इट्स अ बेसिक ग्राफ जो हम सबको आना चाहिए एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, है ना. x की कुछ भी वैल्यू डालो उसको स्क्वायर होके y आएगा एंड हमेशा y की वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी, पॉजिटिव जोन में ही रहेंगी. y कभी भी ये नेगेटिव जोन वाली वैल्यूज अटेन ही नहीं करेगा. सो इट्स अ वेरी बेसिक ग्राफ, यू शुड नो दिस. नेक्स्ट ग्राफ है गाइज, y इक्वल्स टू x क्यूब. हमने पावर 3 कर दी इस बार इसकी x की एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. देखना बहुत प्यारा सा कर्व मारता है ये. तो कुछ नॉट लाइक दिस, समथिंग लाइक, हाँ ऐसे जाता है एंड ऐसे जाता है. इट लुक्स लाइक दिस. मैंने बहुत ही प्यारा बनाया है ये. एंड ऑफ कोर्स x की कुछ भी वैल्यू डालोगे, 2 डालोगे y की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये भी 1 आ जाएगा. एंड ये आप वेरीफाई कर सकते हो ग्राफ पे, विच आई विल डू राइट नाउ. ओके, सो डेस्मोस पे चलते हैं. हाँ तो गाइस, y इक्वल्स टू x स्क्वायर था ना, सबसे पहले तो अपन ने स्क्वायर देखा था. तो इस ग्राफ को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. बिल्कुल जो अपन ने बनाया था इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. कहीं भी देख लो x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ही होके आ रहा है. x की वैल्यू अगर ये देखो 2 है तो 4 होके आ रहा है. मैं 2 पे ला नहीं पा रहा, इट्स वेरी टफ, बट एनीवेज यू गेट द आइडिया. यहीं पे अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूँ तो जो अभी अपन ने देखा था एग्जैक्टली वैसा सही ग्राफ है. एंड ये बहुत ही, इनफैक्ट बताऊँ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका, दिस ओरिजिन पॉइंट, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं. ये क्यों बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये मैं आगे बताऊंगा जब अपन स्लोप्स और इन सब चीज़ों की बातें करेंगे. बट राइट नाउ जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है. तो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स. सो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है गाइस, y इक्वल्स log x.
है ना। ये भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको आना चाहिए। एंड द थिंग इज, आप ना इसके ग्राफ को इतना यूज़ नहीं करोगे, आप लॉग को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करोगे अलजेब्रा में, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड वो सब है डिफरेंट है, मैं उसमें नहीं जा रहा। बट कई बार इसका ग्राफ जानने से ना थिंग्स गेट ईजियर। एंड कैट में जनरली लॉग के ग्राफ को यूटिलाइज करके कोई ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि कैट 25 में आ जाए, ठीक है। सो पे अटेंशन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है यार, बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से आता है और ऐसे करके एक अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी ले लेता है। और लॉग में बेस भी होता है, आपको याद है। डजंट मैटर बेस क्या है, बेस कुछ भी हो, हमारा जो लॉग का ग्राफ है ये हमेशा 1,0 पॉइंट से पास करेगा। ये जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, ये हमेशा और हमेशा 1,0 है। यू शुड नो दैट। एंड सेंस बनेगा, एक्स को अगर आप 1 डालोगे यहाँ पे, तो लॉग कुछ भी बेस हो 1 इज ऑलवेज 0। सो चीज़ें रिलेट होती हैं, राइट। सो लेट्स स्टॉप फॉर अ लिटिल बिट। सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ट्राई करो अपने एंड पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करो, एंड इनके आंसर्स नोट करके रखो अपनी कॉपी में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आई विल शो यू द सॉल्यूशंस जस्ट लाइक टुडे। सो हमारा नेक्स्ट और आखिरी ग्राफ आज का है गाइस, y इक्वल्स a⁴x। अभी ध्यान रखना, मैं जहाँ भी आपको एक्सप्लेन करते टाइम a लिख रहा हूँ ना, a इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका कोई रिलेशन नहीं है। y और x जैसे वेरिएबल है ना, जहाँ पे हम इनके रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, a इज जस्ट अ वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ये 2 हो सकता है, ये 5 हो, कुछ भी हो सकता है, ये -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ओपन रख रहा हूँ उसको, और उन सारी वैल्यूज़ की जगह मैं बस लिख रहा हूँ a है। रीज़न बीइंग इन सब का ना ग्राफ बहुत ही सिमिलर दिखता है। a की मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ, मोर और लेस ग्राफ सेम दिखेंगे। सो इसका ग्राफ दिखेगा कैसे ना, लेट्स चेक इट आउट। अब आप वैल्यूज डाल के देख सकते हो। आप देखो, जैसे x की एक्सट्रीम ले जाते हैं, x की -∞ वैल्यू रख देते हैं। अब सेंस बनाओ -∞ रखने का क्या होता है, ठीक है। तो यू विल नोटिस कि ये 0 ही हो जाएगा -∞ पे। तो ऐसे कुछ चालू होएगा हमारा ग्राफ, एकदम एक्स एक्सिस से चिपकता हुआ यहाँ आएगा, और फिर जूम करके रफ्तार पकड़ेगा, ठीक है। इट्स अ कंटिन्यूस ग्राफ। ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, बट इट्स अ कंटिन्यूस ग्राफ। और ये जहाँ भिड़ता है ना, अब आप खुद सोचो ये वैल्यू क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पर्टिकुलर लाइन कोऑर्डिनेट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x जो है, x की वैल्यू हमारी 0 है। तो अगर आप यहाँ x की वैल्यू 0 पटकोगे, a⁴0, कोई भी कांस्टेंट की पावर 0 होता क्या है, इट्स 1, है ना। तो ये हमारा पॉइंट आएगा यार 0,1, हमेशा 0,1 से पास करेगा a⁴x का ग्राफ। और राइट, काफ़ी फेमस सा एक y इक्वल्स टू e⁴x का ग्राफ भी होता है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक दिस ओनली, जहाँ पे e इज ऑल्सो अनदर कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हम 2.7 समथिंग, इट्स समवेयर अराउंड दिस। और ये मेरे फेवरेट क्वांट के टीचर हैं, रवि सर। ही यूज्ड टू से कि ये ग्राफ ऑफ लाइफ है बेटा, y इक्वल्स टू e⁴x, कि आप ये टाइम जो है ना पूरा, ये पूरा टाइम आपका प्रेप का है, प्रिपरेशन का। आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रही प्रोग्रेस यार, चल क्या रहा है। फिर आप मॉक्स देते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वहाँ भी घूंसे थप्पड़ पड़ते हैं। बट फिर एक पॉइंट आता है आपका, when you start growing exponentially and not just in preparation या आपके mocks, you start growing in life। तो एक बार आपने ये प्रिपरेशन फेज इंड्योर कर लिया ना, जान लगा दी इसमें, और एक अच्छे बी स्कूल में पहुंच गए, तो बेटा लाइफ फिर मस्त रफ्तार पकड़ती है, स्लोप बढ़ता ही चले जाता है। और गिवन कि आप यहाँ पे इस जोन में आने के बाद कोई गलती ना कर दें, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ मेजर गलती ना कर दें,
आपकी लाइफ एक बहुत ही हाई स्पीड पकड़ लेती है. एंड आई विश दिस टू ऑल ऑफ यू. अब ये ग्राफ ऑफ लाइफ जो है एक बार डेस्मोस पे भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा अपन सबको, मे बी, आई डोंट नो. सो y इक्वल्स टू मे बी से 2 ही कर लेता हूँ, 2 to the power x. ये देखो गाइस, बिल्कुल जो मैंने कहा था. आप जूम आउट कर दो इसको तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ज़ीरो के पास ही आ रहा है. आप थोड़ा जूम इन करोगे तो आपको दिखेंगी ये चीज़ें कि ग्राफ कैसे, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन फेज एकदम ज़ीरो लगेगी आपको. थोड़ा थोड़ा यहाँ बढ़ने लगेगा इस एरिया में. एंड फिर एक पॉइंट जब आप अच्छे भी स्कूल में कैट अच्छा दे के आ जाओगे, फिर आप ये 0,1 पॉइंट पे आ जाओगे, एग्जैक्ट 0,1 पे. मेरे को हिट करना है, ये आया 0,1 पॉइंट पे आ जाओगे. और फिर इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे, वो एक्सपीरियंस अपने आप में आपको ग्रो करेगा काफ़ी. एंड फिर तो बेटा, फिर तो आप जाते ही चले जाने हो, ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. विल मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो which is coming super soon. Take care, enjoy, keep studying. Adios.